हेलो गाइस, दीवान इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में मैं फिरोज अहमद आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। है, सैंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? सैंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? उत्तर है हमारा शहद का। शहद का प्रयोग करते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? उत्तर है हमारा गाय पर। अब हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? उत्तर है पोरस के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? उत्तर है हमारा भोजक। हमारा अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नंद वंश के संस्थापक कौन था? या नंद वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है हमारा महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? उत्तर है हमारा ईरानियों के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, मगध का कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? मगध का कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? उत्तर है हमारा घनानंद। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट धनानंद था। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? उत्तर हमारा तक्षशिला। हमारा अगला प्रश्न, किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? उत्तर है हमारा सम्राट अशोक का नाम देवान प्रियदर्शी था। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग का युद्ध कब हुआ? कलिंग का युद्ध कब हुआ? कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? प्राचीन भारत का वह कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? उत्तर है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? या मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? उत्तर है हमारा पर्ण। मौर्य साम्राज्य में पर्ण मुद्रा प्रचलित थी। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था, यानी कुणाल। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? अर्थशास्त्र का लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा थी। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया था? हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने
लगाया था। सन 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया था। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? उत्तर है हमारा परिवार। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? उत्तर है हमारा मात्र सत्तात्मक। हड़प्पा वासियों का समाज मात्र सत्तात्मक था। हमारा अगला प्रश्न है, आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पा वासी क्या कहते थे? आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पा वासी क्या कहते थे? हमारा उत्तर है टेराकोटा। टेराकोटा। अगला प्रश्न है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान कहाँ मिला है? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान कहाँ मिला है? उत्तर है हमारा सिंधुकालीन स्थल चंदहुदड़ो में। सिंधुकालीन स्थल चंदहुदड़ो में बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? तो शतरंज खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? फाख्ता नामक पक्षी को हड़प्पा वासी अपना प्रसिद्ध पवित्र पक्षी मानते थे। हमारा अगला प्रश्न है, स्वास्तिक किसकी देन है? स्वास्तिक किसकी देन है? स्वास्तिक हड़प्पा सभ्यता की देन है। हमारा अगला प्रश्न है, कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली? कपास की उपज की पहली जानकारी हड़प्पा से मिली थी। हमारा अगला प्रश्न है, कपास को यूनानी क्या कहते थे? कपास को यूनानी क्या कहते थे? कपास को यूनानी सिंडोन कहते थे। कपास को यूनानी सिंडोन कहते थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो खेत की जुताई के लिए हम हल का प्रयोग करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, सैंधववासी मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? सैंधववासी मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? उत्तर हमारा शहद। बच्चों दोस्तों, ये प्रश्न हमारा रिपीट हो चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? हमारा उत्तर है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया था? हड़प्पा के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति या किस सिस्टम को अपनाया था? उत्तर हमारा ग्रिड पद्धति। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता निकास प्रणाली थी। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी सैंधवकालीन मोहरों से मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, चित्राक्षर लिपि को किस और नाम से पुकारा जाता है? चित्राक्षर लिपि को बेंडो फ्रीडम लिपि के नाम से पुकारा जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ादी सन 1947 के बाद भारत में सबसे अधिक कहाँ हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई? आज़ादी के बाद भारत में सबसे अधिक कहाँ हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई? उत्तर है हमारा गुजरात। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था? वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था? उत्तर है हमारा धौलावीरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन में साक्ष्य किस सैंधवपुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सैंधवपुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? उत्तर हमारा रंगपुर एवं रोहतक से। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा रहा? हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।